अपने बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहने वाले भाजपा सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर ने एक बार फिर कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि कांग्रेस कबीलों की पार्टी है और हर कबीले का अपना सरदार है। इस पर प्रदेश कांग्रेस में हलचल मच गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने कहा कि कबीलों की पार्टी असल में भाजपा है, जहां आरएसएस और उसके संगठन कबीलों की तरह काम करते हैं। तो हमारी रणनीति बनी है, उस तक हम लोग सब एकजुट होकर हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में जो जयपुर में चिंतन शिविर हुआ था, उस बात में जो निकली और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और सभी लोग एकजुट होकर काम करने का हमने निर्णय लिया है। साथ ही अनुशासन कमेटी में कुछ आवेदन आए थे जिन्होंने पिछले समय जाने में 2008 में 2009 में 10 में अगर कोई बात हुई तो उनको कांग्रेस से निष्कासित किया था। तो उन्होंने कहा कि हम बिना शर्त कांग्रेस की सेवा करना चाहते हैं, सोनिया जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, राहुल जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। तो ये हमारे एक ग्वालियर के गोपीलाल भारतीय ग्वालियर के उनका आवेदन आया था, उसको भी अनुशासन कमेटी ने स्वीकार किया, उनको वापस कांग्रेस में लेने के निर्णय हुआ। उसी तरह से संजय पांडे, लालमणि सोनी तथा अजय मिश्रा ये सभी युवा जिले के थे, वो भी 2009 में उनको कांग्रेस ने अलग किया। तो उन लोगों ने भी ये अपनी इच्छा जताई कि सोनिया जी राहुल जी के नेतृत्व में हम काम करना चाहते हैं, कांग्रेस को मजबूती देना चाहते हैं, तो उनको भी कांग्रेस में लेने का हमने निर्णय लिया है। उसी तरह से कुछ नगर पालिका गोपीलाल जी ये कहाँ के नहीं, तीनों ग्वालियर का और कुछ शिकायत आई थी और जो हमारे पर्यवेक्षक गए थे उन्होंने कहा था कि कुछ पार्टी के पदाधिकारियों ने कुछ भीतर घात करने का काम किया, कुछ निर्दलीय खड़े कर दिए। तो कुछ उमरिया में वहां पर हाल 6 में नगर पालिका चुनाव हुआ था, तो 6 में से हम 5 जीते और एक में जो भीतर घात करने के बाद उन लोगों ने कहा कि इन नेताओं का ये धोखा करने से एक हुआ है। तो उसमें एक नाम आया था शारदा गौतम और एक ज्ञानवती और एक श्रीमती सावित्री ध्रुवे तथा राजा तिवारी पर वो उनका नाम आया था। उसको हमने नोटिस जारी किए हैं कि अपना स्पष्टीकरण दे कि जो पर्यवेक्षक ने ये शिकायत की है कहां तक सही गलत आप दे, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये सारी चीजें आज हुई है और उसके साथ ही आदिवासी समाज के हमारे जो एसटी प्रभाग है उसकी हमने मीटिंग बुलाई थी। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता आए थे, उनके बीच में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक मंथन हुआ, उनकी बात सुनी, उनकी भारत सरकार की योजनाओं का फायदा कैसे मिल रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, वो सारा उन्होंने जीता जागता सामने उन्होंने बताया। केंद्र की योजना का पैसा गरीबों को पल्ले नहीं पड़ा, आदिवासियों को नहीं पल्ले पड़ा और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठेकेदार बन गए और कागज के ऊपर सारी योजना बना के सारा पैसा खा गए। चाहे रोजगार गारंटी का हो, चाहे प्रधानमंत्री श्री योजना, चाहे मध्यम भोजन का मामला हो, चाहे विद्युतीकरण की बात हो, बिजली गांव में गई नहीं। तो इस तरह से ये सारी चीजें हो रही है। जब उनको हमने ये बताया कि भारत सरकार ने इतनी योजना है आज वहां पर उनको भेजी है, उन योजनाओं में कितना लोगों को उसका फायदा मिला। तो वही नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि नगरीय प्रशासन मंत्री की उम्र अब ज्यादा हो गई है, ऐसा कहने वाले पहले खुद अपने गिरबान में झांके। बाबूलाल गौर जी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है काफी विचलित हो रहे हैं। उम्र का भी तकाजा है और किसी
ज्योतिषी ने उनसे कह दिया था कि चुनाव के पहले फिर से मुख्यमंत्री बन जाओगे, इसलिए इस तरह के आरोप लगाए। बिल्कुल सत्य नहीं है, और यदि इस तरह का है तो भारतीय जनता पार्टी में है। पहले अपने उसमें गिरावट झांके, फिर दूसरे की तुलना। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही एक संगठन है। बाबूलाल गौर बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उनकी जबान फिसल ही जाती है। गौरतलब है कि नगरीय प्रशासन मंत्री ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुरेश पचौरी और कमलनाथ पर भी निशाना साधा है। खैर, कौन सी पार्टी कबीलों की है, 2013 चुनाव में ये साफ हो जाएगा। कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी, ये